तो स्वागत है आपके हमारे चैनल बीकॉम स्टडीज़ पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस का और काफ़ी बच्चों का साइबर क्राइम एंड लॉ का था, सो बहुत अच्छा गया होगा। और अब हमारा जो सेकंड पेपर है वो 1 जनवरी को है, न्यू ईयर के दिन। सो हमारा जो सेकंड पेपर है वो है कंपनी लॉ का। ये एक कोर सब्जेक्ट है जो बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स दोनों बच्चों के पास अवेलेबल होगा। अब जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ ये DU-SOL के बच्चों के लिए या NC वेब या रेगुलर जिन भी बच्चों को इसकी रिक्वायरमेंट है वो इन नोट्स पे जाके ईज़िली पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है हमारी वेबसाइट के बारे में, जो बेसिकली आप जहाँ पर नोट्स अवेलेबल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्रोम टैब पे जाइए और सर्च कीजिए www.bcomstudies.co.in। सो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है गाइस, बट वेट फॉर अ मिनट। मैं आपको जी देखिए। सो जैसे कि हम देख सकते हैं हम बीकॉम स्टडीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन करा हुआ है कि जो हमारा मेन्यू बार का ऑप्शन है वहाँ पे बीकॉम कोर्स करके आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा। जिन भी बच्चों ने हमारे कंप्यूटर नोट्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस के नोट्स लिए हैं, यहाँ से पढ़े हैं, आई होप आपके जो पेपर था ऑलमोस्ट जो है इन नोट्स में से ही आया था। सो आपने ये चीज़ नोट भी की होगी कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो डायरेक्टली इसी में से आए थे। जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस में अलाइनमेंट्स वाला क्वेश्चन था जो फर्स्ट आई थिंक सेकंड क्वेश्चन था, और इसी के साथ साथ जो है आपका NPV NPR फाइनेंशियल फंक्शंस, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस के पार्ट्स थे जो इसमें से आए थे। 7 क्वेश्चन में से, और ऑलमोस्ट 50% पेपर इसमें से आया हुआ था। ठीक है, सो आई होप जो ये कंपनी लॉ है जो नेक्स्ट पेपर है ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इसके नोट्स भी बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो चैप्टर है वो है कंपनी मीनिंग एंड इट्स नेचर्स, कंपनी लॉ बीकॉम प्रोग्राम। मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसके ऑफिशियल पेज पे लैंड कर गई हूँ। अभी जो चैप्टर 1 है यूनिट 1 का, यह देखिए हमारे पास बेसिकली 5 यूनिट्स हैं इस पूरे कंपनी लॉ की बुक में। बट ये जो यूनिट्स है इसके अंदर काफ़ी चैप्टर्स अवेलेबल है। जैसे चैप्टर 1 तो ये है जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ। मैं इसका ओवरव्यू आपको दे देती हूँ, बाकी डीप में आप नोट्स पे जाकर पढ़ सकते हैं। सो जो पहला चैप्टर है वो कंपनी मीनिंग एंड इट्स नेचर, कंपनी लॉ। कंपनी के मीनिंग और कंपनी का जो नेचर है वो कैसा होता है उसके बारे में इस चैप्टर में पूरा डिटेल में ब्रीफ किया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि टेबल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में बेसिकली क्या है कि जैसे कि आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जाना है तो आप उस पर क्लिक कीजिए सिंपली और आप उस पर विजिट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। एज यू कैन सी कि मैं यहाँ पे ईजिली विजिट कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ कंपनी। कंपनी क्या होती है, कंपनी की परिभाषा दो। गिविंग इट्स करेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स में काफ़ी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, बट करेक्टरिस्टिक इज़ नथिंग बट फीचर्स। क्या बोल रखा है, कंपनी की परिभाषा दो और उसकी जो भी फीचर्स हैं, जो उसके गुण हैं उनके बारे में बताओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू देती हूँ कि यहाँ पे क्या बोल रखा है कि कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर या फिर कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर अगर हमारी कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड है या रजिस्टर्ड है तो वो एक कंपनी कहलाती है। अब यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर आपको याद करने तो आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी डेफिनेशन से क्या है बेसिकली आपके फीचर्स भी निकलते हैं। सो बेसिकली जो डेफिनेशन है वो ये है कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी एक परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कैपिटल है डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स और कैरिंग लिमिटेड लाइबिलिटीज़। अब इसको ब्रीफ में पढ़ते हैं।
फीचर्स ऑफ अ कंपनी में जाकर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब क्या है। कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन किया है कि बेसिकली कंपनी को बनाने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है और उसे किसी न किसी प्रेवलेंट कंपनीज एक्ट में या कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत होती है, मैंडेटरी होता है। अब यहाँ पर क्या है कि मान लो किसी भी पर्सन है, जैसे मैं एक पर्सन हूँ, मुझे यहाँ पर ओपन करनी है अपनी एक पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक को कंपनी को ओपन करने के लिए मिनिमम जो मेरे पास मेंबर्स होने चाहिए वो 7 होने चाहिए, 7। ठीक है। इसी के साथ साथ पब्लिक कंपनी की बात कर रही हूँ। इसी के साथ साथ अब प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। तो प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। और 1% कंपनी जो है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है OPC, तो 1% कंपनी में, कंपनी को क्रिएट करने के लिए 1% इज़ इनफ। ठीक है। उसके बाद है आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन, ये वर्ड क्या कहता है कि कंपनी जो है वो लॉ के थ्रू, कानून के थ्रू बनाई गई है, उसका कोई भी नेचुरल बर्थ नहीं है। अब इसलिए हम जो कंपनी है उसे आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। कंपनी जो है इसकी शेल्फ़ लाइफ जो होती है काफ़ी लॉन्ग होती है। ठीक है। यहाँ पर ये सिंपल चीज़ें बताई गई हैं। कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहलाती है क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकती है। कंपनी के नेम से क्या है, फिक्स एसेट ख़रीदी जा सकती है, लाइबिलिटी पे ऑफ करी जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। एक और सिनेरियो में बता देती हूँ, कंपनी कैन बी स्यूड और स्यूड अपॉन इट। मतलब कि कंपनी जो है किसी के थ्रू स्यू भी कर सकती है और किसी के थ्रू स्यू करवाई भी जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये है कि कंपनी की जो लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ होती है, वो काफ़ी लॉन्ग होती है। कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारा जो पार्टनर है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है, उसके पास अब कोई पैसा वैसा नहीं रहा है, वो एकदम, मैं कहूँ कि इन ऐसी कंडीशन में आ गया है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है। या उसकी डेथ हो गई है किसी पार्टनर की, या किसी पार्टनर कोई रिटायर हो गया है। सो इस केस में जो है कंपनी बंद नहीं होती है। कंपनी जो है उसकी जो लाइफ होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़त्म करी जा सकती है वाउंड अप के प्रोसेस के थ्रू। एक कंपनी एक परफॉर्म करती है अपनी पूरा प्रोसेस परफॉर्म करती है, पूरा प्रोसेस को फॉलो करती है, तब जाके उसकी कंपनी की लाइफ जो है, या ये कहूँ कि कंपनी बंद करी जा सकती है। उससे पहले जो है कंपनी बंद नहीं की जा सकती है। कॉमन सील का मतलब यहाँ पे सिंपल कहा गया है कि एक कंपनी जो होती है उसको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, लेट सपोज मेरी ये कंपनी है, आज मेरे यहाँ पे मैं जो आपने देखा होगा कंपनी की स्टैम्प्स लगी होती हैं। ठीक है। वो कैसे लगी होती हैं, क्योंकि हर कंपनी की एक कॉमन सील होती है। ठीक है। जो कि उसके स्टैम्प पे इंग्रेव्ड होती है, इंग्रेव्ड मतलब खुदी हुई होती है, या फिर उसका कोई पर्टिकुलर साइन होता है जो कॉमन सील, हर किसी की कॉमन सील होती है, जहाँ पर अगर वो कंपनी के स्टैम्प लगाते हैं, सो डेट क्या होता है कि वो सिग्नेचर का रोल परफॉर्म करती है। जिससे क्या होता है कि कंपनी किसी भी, जहाँ पे कंपनी की सील लगी हुई है, कॉमन सील लगी हुई है कंपनी की, वहाँ पर वो जो वैलिड है, वो कॉन्ट्रैक्ट है जो वो वैलिड माना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है सेपरेट एंटिटी की। अब यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट एंटिटी हमने पढ़ा था क्लास 11th में। जैसे कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, सभी जानते हैं कि सेपरेट एंटिटी होता क्या है। तो मैं एक बार डीपली बता ही देती हूँ कि जो कंपनी है उसके मेंबर से वो अलग होती है। कंपनी और उसके मेंबर्स अलग अलग होते हैं, वो एक नहीं होते हैं। ठीक है। जो जैसे कानून की आंखों में, कानून के नज़रिए में मैं कहूँ कि जो कंपनी है उसके मेंबर से अलग मानी जाती है, दोनों भी, बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। कैपिटल डिविडेंड इज इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। कहने का सिंपली मतलब है कि जो कैपिटल होती है, जो शेयर्स होते हैं, राइट, शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, वो क्या ट्रांसफरेबल होते हैं या नहीं होते हैं। तो पब्लिक कंपनी के केस में जो होते हैं ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेट सपोज एक पर्सन है रोहन, वो मेंबर है किसका, पब्लिक कंपनी का। अब वो वहाँ पे अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है ईजिली किसी भी पर्सन को, जिसको भी वो चाहे। बट वहीं पे पब्लिक कंपनी के केस में है। ठीक है। लेकिन वहीं पे अब प्राइवेट कंपनी में मैं हूँ, हाँ, ठीक है। मैं जैसे कि चाहती हूँ कि मैं अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, तो उस केस में मैं नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज जो है मैं हूँ प्राइवेट कंपनी की, शेयर्स है मेरे पास, जिसको अगर मुझे शेयर को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। इसके बाद आता है लिमिटेड लाइबिलिटीज़। ये लिमिटेड लाइबिलिटीज़ है क्या? देखिए, कंपनी जो है दो तरीके से अपनी लाइबिलिटीज़ रख सकती है।
या फिर कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स, या फिर कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है कि जो कंपनी है वो शेयर्स तक ही लिमिटेड है। एक एग्जांपल इसमें दे रखा है, इफ़ ऑन हिज शेयर ऑफ ₹10 ईच, अगर 10 रुपये के शेयर ईच हैं, अ मेंबर हैज़ ऑलरेडी पेड ₹6, जैसे कि 10 रुपये का मान लो एक शेयर है, उसने एक शेयर खरीदा, उसमें से 6 रुपये उसने पे कर दिए, देन द लाइबिलिटीज एक्सटेंड टू द रिमेनिंग ₹4, तो उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो बचे हुए 4 रुपये होगी, ना कि उससे ज़्यादा। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है? इसका सिंपल मतलब है कि जब मेंबर्स ये अग्री करते हैं या फिर कंसेंट, अपना रिटर्न कंसेंट देते हैं कि हम जो है गारंटी देते हैं कि हम कंपनी की इतने तक की, अगर कंपनी को प्रॉब्लम होती है या कोई भी नीड होती है तो हम इतने तक की गारंटी देते हैं कि हम इतना अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ये सिनेरियो होता है। इस केस में क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो जो भी मतलब जो इस चीज़ की गारंटी देता है वो पर्सनली बाउंड अप हो जाता है। ठीक है, बाउंड अप हो जाता है कि वो उसे पे करनी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन बट नॉट अ सिटीजन। कमेंट सिंपल है, यहाँ पे एक बात बोल रखी है कि कंपनी जो है एक लीगल पर्सन है। लीगल मतलब लीगल पर्सन इन द सेंस कि कानून के नज़रिए में एग्जिस्ट करती है, बट वो एक सिटीज़न नहीं है। ठीक है, हाँ जी, इसलिए है क्योंकि उसका कोई नेचुरल बर्थ नहीं है। वो क्या कहते हैं, वो लीगल पर्सन इसलिए है क्योंकि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, उसे ब्रीच कर सकती है अपना, और सेल परचेज कर सकते हैं, तो इसलिए वो एक लीगल पर्सन है, बट उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है इन द सेंस फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है बट नेचुरल बर्थ नहीं है, इसलिए हम उसे सिटीज़न का एक रोल नहीं दे सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ कॉर्पोरेट विल। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन को पेपर में देखने को मिल गया है। आप भी इसको पढ़ लीजिएगा कि कंपनी में कॉर्पोरेट, सबसे पहले से बोला व्हाट इज़ अ कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल क्या है, व्हेन और अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इट इज़ लिफ्टेड और प्राइज्ड। ठीक है, इसमें इसने सिंपल बोला है कि कॉर्पोरेट विल क्या है और किसके सर्कमस्टांसेस, किन किन परिस्थितियों में जो है, किन किन परिस्थितियों में जो है कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट अप कर दिया जाता है, उठा दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कि वो अपने मेंबर से अलग है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मेंबर्स अगर किसी भी केस में या फिर ये देखा जाता है कि कंपनी किसी भी केस में फ्रॉड करती हुई नज़र आती है, तो उस केस में जो कॉर्पोरेट विल होती है उसे लिफ्ट अप कर दिया जाता है। अब देखिए, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हाँ वो लॉ की नज़र में, ये कहूँ कि कानून की नज़र में जो है एग्जिस्ट करती है, बट कंपनी जो है खुद सारे काम नहीं कर सकती है, इसलिए उन्होंने अपने मेंबर्स रखे होते हैं जो कि नेचुरल पर्सन रखे होते हैं, जो कि सोच समझकर चीज़ों को देखकर कंपनीज के रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मेंबर्स या फिर कोई भी ऐसी कंपनी है जो फ्रॉड करते हुए पकड़ी जाती है, या फिर ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी करती है जो कि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं, जो उसका ऑब्जेक्टिव क्लॉज है जहाँ पे उसमें लिखा है कि उसको अपने, मतलब लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मेरी कंपनी है मान लें प्रोडक्शन की। ठीक है, प्रोडक्शन में मेरी कंपनी है, अब मैं प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी मेरे को चाहिए चीज़ें, मैं लेबर, लैंड, सो ये सारी चीज़ें मैं ले रही हूँ, बट इसी के साथ साथ मैं क्या कर रही हूँ कि जो मेरी ज़मीन है, ठीक है, लेट सपोज मेरी जो लैंड है, मैं उसे सेल एंड परचेज़ का भी काम कर रही हूँ अपनी कंपनी के बिहाफ से, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि ये चीज़ मेरी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल नहीं कर रही है, या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कोई रोल नहीं कर रही है। तो इस केस में क्या होता है कि कंपनी की जो कॉर्पोरेट विल है उसे लिफ्ट अप कर दिया जाता है। अब यहाँ पर भी दो सिचुएशन है, अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन, अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो आप इसे ईजिली पढ़िएगा। जैसे कि मैं एक लेट सपोज एक वो देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ कि यहाँ पे बोलेगा फॉर एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। कभी कभी क्या होता है, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज़ के बीच में रिलेशनशिप रखने के लिए, स्थापित करने के लिए ये जो कॉर्पोरेट विल है इसको क्या कर देता है, लिफ्ट अप कर दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन इन अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, मान लीजिए कंपनी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि सही नहीं है, तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जो है कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट अप कर दिया जाता है। फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी, ये देखने के लिए ओनरशिप किसकी है कंपनी की, इन्वेस्टिगेशन ओनरशिप से रिगार्डिंग जो भी इन्वेस्टिगेशन हो, उस केस में भी कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट अप कर दिया जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस, मान लो शेयर इशू कर रहे हैं, तो इशू शेयर करते वक्त क्या होता है कि कुछ भी प्रोस्पेक्टस में ऐसी चीज़ें या फिर ऐसा कुछ मिस रिप्रेजेंट करना जो कि उस प्रोस्पेक्टस से रिगार्डिंग नहीं था, या फिर ये कहूँ कि कुछ भी गलत सलत उन्होंने प्रोस्पेक्टस में रिप्रेजेंट कर दिया,
तो वो उस केस में भी जो कॉर्पोरेट वील है उसको लिफ्ट अप कर दिया जाता है। फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी रिटर्न नहीं कर पाए हैं तो उस केस में भी क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट वील होती है उसको लिफ्ट अप कर दिया जाता है। फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंपनी अगर फ्रॉड करते हुए पकड़ी जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, कंपनी को बंद कर, जैसे कि मान लीजिए कोर्ट से ऑर्डर आ रहा है कि कंपनी को बंद कर दिया जाए या फिर जो भी सिनेरियो है, तो उस केस में कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट अप किया जाता है। डायरेक्टर विद अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, अब ऐसे भी डायरेक्टर्स होते हैं जिनके अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दूँ। समटाइम्स व्हेन द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर अग्री टू हैव देयर लाइबिलिटी मेड अनलिमिटेड इन रिटन कंसेंट, दे बिकम द पर्सनल लायबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द कंपनी। मान लीजिए कि ऐसा कुछ सिनेरियो हो गया जहाँ पर पता चलता है कि फ्रॉड हो रहा है या फिर किसी का कोई हक मारा जा रहा है, तो उस केस में जो डायरेक्टर्स होते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ के, जिन्होंने ये गारंटी दी होती है कि हम इतने तक पे करेंगे, हमारी जो लाइबिलिटीज़ है वो अनलिमिटेड है इस कंपनी के अंदर, तो वो पर्सनली अपने घर की चीज़ें बेचे, चाहे वो अपना घर बेचे, चाहे कैसे भी करें, अपना बैंक बैलेंस खाली करें, तो वो पर्सनली लाइबल होते हैं उस चीज़ के लिए। लाइबिलिटी ऑफ प्रमोटर्स फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, प्रमोटर विल बी पर्सनली लाइबल फॉर दोज प्री इनकॉर्पोरेशन। देखो जो भी प्रमोटर्स होता है, ठीक है, एक कंपनी के लिए प्रमोटर होता है, तो अगर कंपनी में ये कहूँ कि कंपनी में जितनी भी ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं जो कंपनी के स्थापित होने से पहले की कॉन्ट्रैक्ट में की गई हैं, तो उस केस में कंपनी लाइबल नहीं होती है, उस केस में भी लिफ्ट अप कर दिया जाता है हमारी कॉर्पोरेट विल को। बट उस चीज़ के लिए जो लाइबिलिटी रहती है वो प्रमोटर की ही रहती है, पर्सनल लाइबल रहता है वो। अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू से बचाने, द कोर्ट विल बी इग्नोर द सेपरेट एंटिटी ऑफ अ टैक्स कंपनी इफ़ द कंपनी हैज़ बिन फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग इनकम टैक्स। होता है कि कभी कभार क्या होता है कि रेवेन्यू को कम दिखा देते हैं ताकि कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो कम, इनकम टैक्स कम पे करना, कंपनी को जो है टैक्स कम पे करना पड़े। फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, कि कुछ फ्रॉड कर रहे हैं कंपनी के अंदर, इम्प्रॉपर कंडक्शन हो रही है, इम्प्रॉपर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उस केस में भी क्या होता है, हमारे जो कॉर्पोरेट व्हील है उसको लिफ्ट अप कर दिया जाता है। टू डिटरमाइन द एनिमी कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी, कैसा देखिए, जैसे क्या होता है कि समटाइम इट बिकम नेसेसरी टू फाइंड आउट वेदर द इंडिविजुअल रनिंग द कंपनी इज फ्रेंड फैन। कहीं कहीं क्या होता है, बेसिकली मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि मान लीजिए एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे एक इंडिविजुअल ओन कर रहा है उस कंपनी को, ठीक है, बट ऐसा होता है कि किसी भी रीज़न की वजह से जो कंपनी है, ठीक है, उसको एक पर्सन इंडिविजुअल जो रन कर रहा है वो एलियन है। एलियन इन द सेंस कि प्लैनेट से बाहर वाला एलियन नहीं, ऐसा एलियन पर्सन है जो जिसका दूसरे कंट्री का है, बट उससे भी हमारी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, एनिमी है वो हमारा इन द सेंस। सो उस केस में भी हमारा जो कॉर्पोरेट व्हील है उसको लिफ्ट अप कर दिया जाता है, ठीक है। सो ये है चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 का, मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किसी भी वर्ड के रिगार्डिंग, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो भी आप कमेंट सेक्शन पे रिव्यू देना ना भूलें। ये क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी चांसेस हैं कि पेपर में आए, क्योंकि देखिए जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस के काफ़ी क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हमारे पेपर में। आई होप कि ये क्वेश्चंस भी देखने को मिले। काफ़ी मैंने प्रीमियम कंटेंट बना रखा है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, ठीक है, हमारी जो टीम है उन्होंने ये बना रखा है काफ़ी अच्छा कंटेंट। सो आप भी इस पर फोकस करिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।